सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरजीपीवी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन है, जो कि सीएस एडी और सीडी का सिलेबस है, जिसमें कि हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसका मैं पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहला बात यह है, सबसे पहला मेन टॉपिक ये है कि इस नोट्स को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हूँ। आप लोग हिंदी में चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ऐसे समझने के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया हूँ, तो आप लोग हिंदी में समझ के और उसको एग्ज़ाम में आरजीपीवी के एग्ज़ाम में आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका आपको आंसर देना है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। इट मैनेजेस हार्डवेयर। जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस क्रिएट करता है किसके किसके बीच, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। इट मैनेजेस हार्डवेयर, रन्स एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड सर्विसेज। ये एप्लीकेशन को रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या क्या है? करेक्टरिस्टिक है इसका मल्टीटास्किंग होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, फाइल सिस्टम होता है और एक्सेट्रा है। इसको आप लोग एक बार देख लेना और लिख देना। इसका टाइप कौन कौन सा होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक और होता है हम लोग का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सेम ही होता है। यहाँ पे समझने के लिए लिखा हूँ मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच का ब्रिज है। ये हार्डवेयर को मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर को चलाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने देख लिया, मल्टीटास्किंग होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, फाइल सिस्टम होता है। इसका टाइप भी हम लोगों ने देख लिया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का होता है। इसमें एक और होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग, जिसको हम लोग टाइम शेयरिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का डिफाइन प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इट हैज़ इट्स ऑन मेमोरी कोड एंड डेटा। प्रोसेस एक रनिंग प्रोग्राम होता है जिसका खुद का मेमोरी स्पेस होता है। प्रोसेस एक रनिंग प्रोग्राम होता है जिसका खुद का एक मेमोरी स्पेस होता है। और थ्रेड क्या होता है? अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। मल्टीपल थ्रेड्स कैन रन इनसाइड ऑन वन प्रोसेस। थ्रेड एक छोटा हिस्सा होता है प्रोसेस का जो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है। एक प्रोसेस के अंदर कई थ्रेड्स हो सकते हैं, एक प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का व्हाट इज पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी को हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है आरजीपीवी के एग्जाम में। पीसीबी इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस लाइक प्रोसेस आईडी, स्टेट प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर। पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोसेस के बारे में सारी इम्पोर्टेंट इन्फो स्टोर करता है, ठीक है। जैसे प्रोसेस आईडी को स्टोर करता है, स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ईटीसी। ये होता है हम लोग को
ये होता है हम लोग का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। अब अगला है हम लोग का व्हाट इज शेड्यूलिंग। व्हाट इज शेड्यूलिंग? एक्सप्लेन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। Scheduling is the method of selecting. Scheduling is the method of selecting which process get to use the CPU next. ठीक है, शेड्यूलिंग का मतलब होता है डिसाइड करना कि नेक्स्ट सीपीयू कौन सा प्रोसेस यूज करेगा। ये सीपीयू कौन सा प्रोसेस यूज करेगा नेक्स्ट, वो कौन बताता है? हम लोग का शेड्यूलिंग बताता है। उसके बाद आता है हम लोग का शॉर्ट टर्म। क्या होता है? चूज प्रोसेस फॉर सीपीयू। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? सीपीयू के लिए प्रोसेस सेलेक्ट करता है। और मीडियम टर्म क्या होता है? सस्पेंडेड या रिज्यूम्स प्रोसेस। ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है? प्रोसेस को सस्पेंड या रिज्यूम करता है। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग टर्म। क्या होता है हम लोग का? डिसाइड विच प्रोसेस टू एडमिट इन द सिस्टम। डिसाइड विच प्रोसेस टू एडमिट इन द सिस्टम। सिस्टम में नया प्रोसेस को अलाउ करता है। सिस्टम में नया प्रोसेस को कौन अलाउ करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अगला क्वेश्चन हम लोग का पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग क्या होता है? पेजिंग जो होता है, ब्रिक्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक या पेजेस। ब्रिक्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज और ब्लॉक। मेमोरी को छोटी छोटी फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड करता है। पेजिंग क्या होता है? मेमोरी को छोटी छोटी फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड करता है। सेगमेंटेशन क्या होता है? ब्रिक्स मेमोरी इनटू वेरिएबल साइज लॉजिकल सेगमेंट्स लाइक कोड, स्टैक, etc। सेगमेंटेशन मेमोरी को लॉजिकल पार्ट्स जैसे कोड, डेटा, स्टैक में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का वर्चुअल मेमोरी क्या होता है और इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक that allow execution of process that may not be entirely in RAM। वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जिसमें हार्ड डिस्क का पार्ट मेमोरी जैसा काम करता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? लार्ज प्रोग्राम कैन रन, लार्ज प्रोग्राम इसमें रन कर सकता है, बड़ी एप्लीकेशन भी रन हो सकती है। मल्टीटास्किंग इम्प्रूव होती है, बेटर मल्टीटास्किंग होता है इसमें। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है स्लोअर परफॉर्मेंस होता है, स्पीड स्लो हो सकती है। मे कॉज ट्रेसिंग हो सकता है इसमें। ट्रेसिंग एक बग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मेमोरी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज है ट्रेसिंग हो सकता है। उसके बाद अगला हम लोग का क्वेश्चन है डेडलॉक एंड इट्स कंडीशंस। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर रिसोर्स एंड नॉन कैन प्रोसीड। डेडलॉक एक सिचुएशन है जिसमें प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट करते रहते हैं और कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता। एक दूसरे का वेट करते हैं और कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता, इसको हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, इसके कंडीशन क्या क्या है? इसके कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, होल्ड एंड वेट, नो प्रेम्पशन, सर्कुलर वेट। प्रेम्पशन लिखा हुआ है, नो प्रेम्पशन एंड सर्कुलर वेट। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर क्या क्या होता है? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स सिस्टम विथ मोर देन वन सीपीयू। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टीपल सीपीयू के साथ काम करता है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मल्टीपल सीपीयू के साथ काम करता है। फीचर्स इसके क्या क्या हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, फास्ट स्पीड होता है, लोड शेयर करना, बेटर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का फाइल सिस्टम इन लिनक्स एंड विंडोज़। ये जो भी क्वेश्चन है हम लोग का सब आईएमपी क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से
PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। फाइल सिस्टम इन लिनक्स एंड विंडोज़ क्या होता है? लिनक्स क्या होता है? यूजेज ext2, ext3, ext4 फाइल सिस्टम। ठीक है। लिनक्स क्या करता है कि ext2, ext3, ext4 यूज करता है अपने काम के लिए। विंडोज़ क्या करता है? FAT32, NTFS ये सब यूज करता है। लिनक्स क्या करता है? लिनक्स इज़ मोर सिक्योर वाइल विंडोज़ इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली। विंडोज़ जो होता है वो ईजी होता है यूज़ करना, और लिनक्स जो होता है ज़्यादा सिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट आर सिस्टम कॉल? सिस्टम कॉल ये बहुत ही हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम कॉल क्या होता है? RGPB के प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। सिस्टम कॉल प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ यूजर प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल एक तरीका है जिससे प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प मांगता है। प्रोग्राम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प मांगता है, उसका ये तरीका है सिस्टम कॉल। इसका टाइप कौन कौन सा होता है? प्रोसेस कंट्रोल, फाइल कंट्रोल, डिवाइस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। अगला हम लोग का क्वेश्चन, एक्सप्लेन थ्रेड्स। एक्सप्लेन थ्रेड्स। A thread is a lightweight process that share memories with other thread in the same process. थ्रेड एक छोटी सी प्रोसेस होती है जो प्रोसेस के अंदर रन करती है और दूसरे थ्रेड के साथ मेमोरी शेयर करती है। थ्रेड एक छोटी सी प्रोसेस होती है जो प्रोसेस के अंदर रन करती है और दूसरे थ्रेड के साथ मेमोरी शेयर करती है। ठीक है, यह हम लोग का होता है थ्रेड। CPU शेड्यूलिंग क्या होता है? इट डिसाइड विच प्रोसेस शुड बी असाइन टू दी CPU नेक्स्ट। ये डिसाइड करता है कि CPU कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट रन करेगा। ठीक है। एल्गोरिदम इसके कौन कौन से है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, प्रायोरिटी, राउंड रोबिन, ये सारे इसके क्या हैं? एल्गोरिदम्स है। ठीक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है, बट मैं इसमें सिर्फ थ्योरी कवर किया हूँ, न्यूमेरिकल मैं कवर नहीं करने वाला हूँ। तो वहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा। इसका न्यूमेरिकल FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा वहाँ से। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है? These are used when a page in memory need to be replaced. These are used when a page in memory need to be replaced. FIFO होता है, oldest page replaced होता है। इसके टाइप होते हैं LRU, least recently used page replaced। ऑप्टिमल होता है पेज नोट नीडेड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम रिप्लेस्ड। जब मेमोरी फुल होती है तो पेज रिप्लेस करने के लिए ये एल्गोरिदम यूज होती है। ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है? जब मेमोरी फुल होती है तो पेज रिप्लेस करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। इसके टाइप है फीफो, सबसे पहले आया पेज हटा दो। ये कैसे काम करता है फीफो? सबसे जो पहले पेज आता है उसको हटा दो। LRU कैसे काम करता है? जो पेज सबसे कम यूज हुआ उसे हटा दो। ऑप्टिमल क्या होता है? जो फ्यूचर में सबसे देर तक यूज़ नहीं होगा उसे हटा दो। जो फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा उसको हटा दो, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अगला हम लोग का FCFS एंड SJF। ये क्या होता है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रोसेस डेट अराइव फर्स्ट गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है। जो प्रोसेस पहले आया वो पहले चलेगा। ये हम लोग का होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS एल्गोरिदम। ये जो है हम लोग का CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम है। उसके बाद आता है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रोसेस विथ शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है वो पहले चलेगा, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा वो पहले चलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड बफरिंग। इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड बफरिंग क्या होता है? इनपुट आउटपुट इंटरफेस मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस। बफरिंग यूजेज टेम्पोररी मेमोरी टू इम्प्रूव स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। इनपुट आउटपुट इंटरफेस डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच डेटा एक्सचेंज हैंडल करता है। बफरिंग टेम्पोररी मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्पोररी स्टोर करती है ताकि स्पीड बढ़े। ये होता है हम लोग का इनपुट आउटपुट इंटरफेस एंड बफरिंग, ठीक है। कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम क्या होता है? हैंडल्स ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस लाइक बफरिंग, कैचिंग, स्पूलिंग एंड डिवाइस ड्राइवर्स। कर्नल का इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को मैनेज करता है, जैसे बफरिंग, कैचिंग, स्पूलिंग और डिवाइस ड्राइविंग हैंडलिंग। ये सारे कौन हैंडल करता है? कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। सो ये था हम लोग का 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है इसमें, इस पीडीएफ के अंदर, जो कि सब आईएमपी क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए चीज़ें के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।